आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ इसका शीर्षक है भूतों से सामना। मेरा नाम विकी है और मैं लाठी चौक में रहता हूँ। आज मैं अपने साथ हुई उस भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस हादसे के बाद मैं अपने परछाई से भी डरने लगा हूँ। डर और आतंक का ऐसा मंजर कि आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मानो या ना मानो, पर मैंने उस रात एक दरिंदे, शैतान और चुड़ैल का आतंक झेला था। सर्दियों के दिन चल रहे थे। मेरे दोस्त नरेन के माता पिता कहीं बाहर जाने वाले थे। फौरन मैंने और नरेन ने मस्त फिल्मों की DVD इकट्ठी कर ली और रात भर पार्टी करने का प्लान बना डाला। नरेन के माता पिता के निकलते ही मैं बाइक लेकर नरेन के घर पहुंच गया। हमने खूब सारी मस्ती की, म्यूजिक सुना, बाहर का खाना मंगवा कर खाया, चेस खेला और फिर DVD लगाकर फिल्म देखने बैठ गए। रात के 3 बजे तक एक्शन फिल्म देखी और तो ऊब गए हम लोग। नरेन ने कहा, चलो एक हॉरर फिल्म देखते हैं। मैंने भी बोला कि हाँ लगाओ, डरता कौन है। वैसे भी सारे भूत पितर तो मेरे संबंधी है और मैं उनका असली बाप हूँ और सारी चुड़ैलें तो मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना बोलकर मैं हंसने लगा। नरेन ने भी ठहाका लगाकर हंसना शुरू कर दिया। हमने उस रात 1.25 घंटे एक देसी ड्रैकुला नामक फिल्म देखी। फिल्म इतनी भयानक थी कि क्या बताएं। करीब 4:15 और 4:30 के बीच फिल्म खत्म हुई। हम दोनों को नींद आने लगी। TV बंद कर हम दोनों सोने लगे। तभी अचानक घर की लाइट जल उठी और TV भी चालू हो गया और वहाँ हॉरर फिल्म अपने आप TV पर प्ले होने लगी, जबकि हमने DVD तो अलमारी में रख दी थी। मैं और नतीन कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक घर का दरवाज़ा कोई पागलों की तरह पीटने लगा और घर में गर्म हवाएं चलने लगी। मेरा तो दिल दहल गया और नरेन वह तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा। हम दोनों को लगा कि पक्का यह कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि अपने आप TV का चालू होना, डरावनी फिल्म बिना CD के चलने लगना और दरवाज़ा इस तरह से पीटना, यह तो कोई भूत या आत्मा ही कर सकता है। डरते कांपते हम दोनों दरवाजे तक गए और धीरे से दरवाज़ा मैंने खोला। उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और दरवाज़ा खोलते ही तो हमारे होश उड़ गए। वह नरेन के माता पिता थे। मुझे रात में वहाँ देख नरेन के जल्लाद जैसे बाप ने नरेन को चांटा लगा दिया और नरेन की माँ भी किसी चुड़ैल से कम जाली नहीं थी। उसने भी नरेन के बाल वहीं नोच डाले और उसने भी 3-4 चांटा लगा दिया नरेन को। नरेन के बाप ने मुझे आंखें दिखाते हुए उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। मैं भी उधर से चप्पल हाथ में लिए फुर्ती दिखाकर भाग निकला। बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में खूब अंधेरा था, कुत्ते रो रहे थे और अजीब से डरावनी माहौल थी। मेरे दिमाग में अभी भी उस देसी ड्रैकुला फिल्म और अचानक चालू हुए TV की बात बार बार आ रही थी। तभी अचानक एक सफ़ेद साड़ी वाली खून से लथपथ औरत और एक भयानक नुकीले दांतों वाला इंसान ने मेरा रास्ता रोका। मैं तो बाइक लेके भागने लगा और वह दोनों मेरे पीछे चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी एक खुले बालों वाली बुढ़िया ने मेरे बाइक के टायर में लकड़ी घुसेड़ दी और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। अब मेरे पास कुल 3 लोग थे। एक बूढ़ी डरावनी औरत जिसने मुझे गिराया, एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत और एक डरावना इंसान। इन तीनों ने मुझे घेर लिया और जब मैंने उनके पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ और 3 डरावने इंसान थे। अब मैं कुल 6 लोगों के बीच में घिरा हुआ था। मैंने कांपती आवाज़ से उनसे पूछा कि कौन हो तुम लोग। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा, तुम तो हमें अच्छी तरह से जानते हो। तुम्ही ने तो बोला था कि डरता कौन है और सारे भूत पितरों के तो तुम ही असली बाप हो और सारी चुड़ैलें तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब आ गए हम सब, चलो हमारे साथ। इतना बोलकर उन सब ने मुझे कंधे पर उठा लिया और अजीबोगरीब आवाज़ करते हुए मुझे कहीं लेकर जाने लगे। मैं पागलों की तरह चिल्लाता रहा, पर वहाँ मेरी कौन सुनता। अचानक मुझे याद आया कि हनुमान चालीसा बोलते ही भूत तो क्या, उसके बाप भी नहीं रुकते।
मैंने फ़ौरन हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। मेरे हनुमान चालीसा शुरू करते ही उन लोगों को जैसे आग सा लग गया हो। वह मुझे फेंक कर वहाँ से भागे और मैं खुद डरते कांपते अपने बाइक लेकर अपने घर पहुँचा। इतने में सुबह के 7 बज चुके थे। तभी नरेन गालियाँ बकता हुआ मेरे घर आया। नरेन ने कहा, क्या रे फट्टू, डर कर रात में अपने घर भाग आया? मैंने कहा, अरे तेरे मम्मी पापा आ गए थे, उन्होंने ही तो मुझे घर से बाहर निकाला था, याद नहीं क्या? नरेन ने कहा, सुबह सुबह भांग खाई है क्या? मेरे माता पिता तो अभी दूसरे स्टेट में हैं। मुझे अब सारी बातें समझ आ गई थी। उस रात मैंने जो भूत पितरों और चुड़ैलों को लेकर मजाक किया था, उसी का बदला लेने वह अनजान शक्तियाँ आई थी। यह तो भला हो हनुमान जी का कि मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।